स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हमारे टॉपिक का नेम है प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड इनर्टनेस और यूजेस ऑफ प्लैटिनम। सबसे पहले हम गोल्ड की प्योरिटी को डिस्कस करेंगे कि किन यूनिट्स में हम गोल्ड की प्योरिटी को चेक करते हैं। लास्ट टाइम हमने जब गोल्ड का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसके यूजेस डिस्कस किए थे, तब हमने कहा था कि एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई गोल्ड इज़ नॉट यूज इन प्योर फॉर्म। गोल्ड को हम प्योर फॉर्म में यूज़ क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न भी हमने बताई थी कि गोल्ड को हम प्योर फॉर्म में इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल होने की वजह से अगर हम इसकी ज्वेलरी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो इजीली टूट जाएगी, ठीक है। तो उसके ब्रेक डाउन की वजह से हम गोल्ड को प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। तो गोल्ड के साथ हम और मेटल्स को मिक्स करते हैं, जैसे कॉपर हो गई है, सिल्वर हो गई, इनको हम मिक्स करते हैं और अलॉय बनाते हैं। अब हमने मेटल गोल्ड में कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर मिक्स कर रहे हैं तो हमने सिल्वर को कितना मिक्स किया है, ठीक है। हमने जो ज्वेलरी बनाई है उसमें कितना गोल्ड जो है वो प्योर फॉर्म में है। तो उसकी प्योरिटी को जो हम चेक करते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स। हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम नाम देते हैं कैरेट्स का, दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। हमारे पास गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए, ठीक है, एक यूनिट है जिसको हम नाम देते हैं कैरेट्स का। हम क्या करते हैं, 24 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। 24 पार्ट्स में से हम बताते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट जो गोल्ड है वो प्योर है। फॉर एग्जांपल 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर। अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो गोल्ड है ये 24 कैरेट है, इसका मतलब ये प्योर गोल्ड है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, किसी भी मेटल को मिक्स नहीं किया गया। अगर वो आपसे कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होंगे, बाकी के जो 2 पार्ट्स होंगे, टोटल 24 है ना, बाकी के जो 2 पार्ट्स होंगे उसमें इम्प्योरिटी मिक्स की गई है, मतलब हमने उसमें सिल्वर मिक्स किया है या कॉपर मिक्स किया है या निकल मिक्स किया है, ठीक है। अलॉय विद means that 22 parts pure gold is alloyed with 2 parts of either silver और कॉपर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड का मतलब है कि 22 पार्ट्स जो हैं गोल्ड के उसमें प्योर होंगे, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें सिल्वर या कॉपर मिक्स की गई है। अगर आपसे कहते हैं कि ये 20 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि 20 पार्ट्स गोल्ड के प्योर होंगे और बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं वो उसमें इम्प्योरिटी मिक्स की है, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं 18 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि 18 पार्ट्स होंगे गोल्ड के और बाकी के जो 6 पार्ट हैं वो किसके हैं, इम्प्योरिटी के मिक्स किए गए हैं। वाइट गोल्ड इज अलॉय विद, वाइट गोल्ड में जो हम अलॉय बनाते हैं, वाइट गोल्ड का जिसके साथ अलॉय बनाते हैं या उसमें जो मेटल मिक्स करते हैं वो कौन सी है, प्लाडियम है, निकल है और जिंक है। वैसे जो हमारे पास येलो गोल्ड है, येलो गोल्ड में हम मिक्स करते हैं सिल्वर या कॉपर को और वाइट गोल्ड में हम मिक्स करते हैं प्लाडियम, निकल या फिर जिंक। इन तीनों में से किसी एक मेटल को वाइट गोल्ड में मिक्स किया जाता है ताकि हम उसकी जो सॉफ्टनेस है उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। वाई प्लैटिनम, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वाई प्लैटिनम इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्लैटिनम को हम ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्लैटिनम इज यूज फॉर मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। कुछ उसकी यूनिक खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम प्लैटिनम को प्रेफर करते हैं सिल्वर और गोल्ड पर कि उसकी हम ज्वेलरी बनाएं। लाइक कलर, एक इसका कलर जो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है उसकी, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रेजिस्टेंस टू टर्निंग। जो सबसे मेन बात है कि प्लैटिनम जो है उसमें
टर्निश वो नहीं होती, मतलब कि एयर में उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। जैसे हमने कहा कि सिल्वर जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, सिल्वर का कलर ख़राब हो जाता है। गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड भी काफ़ी टाइम के बाद उसका कलर जो है वो लाइट लाइट सा डिम हो जाता है, लेकिन प्लाटिनम का जो कलर है, उसकी जो ब्यूटी है वो वैसे की वैसे ही रहती है। उसके बाद हमने कहा था कि सिल्वर और गोल्ड दोनों सॉफ्ट मेटल हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लैटिनम है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये सॉफ्ट मेटल नहीं है, इसलिए हम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लैटिनम की मजबूती को बढ़ाने के लिए हमें इसमें कोई और मेटल मिक्स करनी नहीं पड़ती। इट प्रोवाइड्स सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन। डायमंड्स के लिए दूसरे जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं उनके लिए, अगर हम उनकी रिंग्स वगैरह बना रहे हैं या ज्वेलरी कुछ और ब्रेसलेट बना रहे हैं या नेकलेस बना रहे हैं, तो प्लैटिनम के टूटने के जो खतरात हैं वो बहुत कम होते हैं। इसकी जो सेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, जिसकी वजह से डायमंड्स या दूसरे जेम स्टोन्स वगैरह हैं वो उसमें से निकल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, ये इन्हांसिंग देयर ब्रिलियंस, और प्लैटिनम की जो खूबसूरती है वो क्या करती है, उनकी ब्रिलियंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए हम प्लैटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज प्लैटिनम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेज ऑफ दिस यूज। हम प्लैटिनम को ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको उनमें कैटलिस्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसकी इस्तेमाल करने की वजह क्या है और कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। प्लैटिनम अलॉय विद प्लाडियम एंड रोडियम। प्लैटिनम का हम अलॉय तैयार करते हैं प्लाडियम और रोडियम के साथ, इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, और उसको हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स एज कैटालिटिक कन्वर्टर। किसके तौर पे यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ प्लैटिनम इज यूज, प्लैटिनम को हम कैटलिस्ट के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर तो हमने दे दिया कि हम प्लैटिनम का अलॉय यूज़ करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, प्लैटिनम का अलॉय तैयार करेंगे प्लाडियम और रोडियम के साथ, फिर उस अलॉय को हम यूज़ करेंगे एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। सेकेंड क्वेश्चन उसी में उन्होंने ये पूछा कि व्हाट आर एडवांटेज ऑफ दिस यूज, इस यूज़ के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यूज का, इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस बीइंग इमिटेड बाय द व्हीकल्स। जब पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डीजल या सीएनजी जिस पर भी गाड़ी चल रही है, इंजन में जब वो जलता है तो उससे जलने से उसमें मौजूद नाइट्रोजन वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है कि ये जो हार्मफुल गैसेज जो टॉक्सिक गैसेज इमिट हो रही हैं उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेज में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो ज़्यादा हार्मफुल है उसकी वो ऑक्सीडेशन करके उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन के अगर ऑक्साइड्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स ये लेस हार्मफुल हैं एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ये है उसके यूज एडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास अदर यूजेज है प्लैटिनम के। प्लैटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग। हार्ड डिस्क की कोटिंग के लिए भी हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बनाने के लिए भी हम प्लैटिनम का यूज़ करते हैं। और उसके साथ प्लैटिनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक। रीइंफोर्स प्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक को मजबूत करने के लिए, हार्ड करने के लिए भी हम प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का जो ग्लास बनाया जाता है, ठीक है, जो प्लास्टिक उसमें यूज़ कर रहे होते हैं उनको मजबूत करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए हम प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम के जितने भी यूजेस थे वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं
ज्वेलरी बनाने के लिए, उसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद हमने कहा है कि हम प्लैटिनम को कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो हमने और यूजेस पढ़े हैं प्लैटिनम के, कि प्लैटिनम को हम हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक और ग्लास को रीइंफोर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, और उस ग्लास को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज यानी कि एलसीडीज वगैरह बनाने के लिए। थैंक यू।